Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 11 of your book First Flight. The chapter name is The Proposal. यहाँ पर The Proposal का मतलब आइए देख लेते हैं, आपके बुक में ही दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है बहुत क्लियरली, ये जो द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल अ मैरिज प्रपोजल, यही मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जो प्रपोजल है ये एक मैरिज प्रपोजल है। इज़ अ वन एक्ट प्ले a farce by Russian short story writer and dramatist Anton चेकोव। एंटोन चेकोव जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और रशियन में लिखते हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं, इन्होंने इसे लिखा है। इट वाज रिटन बिटवीन 1888 एंड 1889 और बहुत ही अच्छी प्ले है, बहुत अच्छा प्ले है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज with the other wealthy families to increase their estate by encouraging marriage that make a good economic sense। यहाँ पर जो ड्रामा है, जो प्ले है, वो दिखा रहा है कि वेल्दी फैमिलीज़ में ही रिलेशनशिप प्रपोजल्स अपना भेजते हैं और मैरिज करते हैं, जिससे उनका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेटस और स्ट्रॉन्ग हो सके और वो सोसाइटी में और ज़्यादा नाम कमा सकें। Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chokov, also wealthy, comes to seek the hand of Chokov's 25-year-old daughter Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues। जो लोमोव है वो एक वेल्दी आदमी है, लैंड ओनर है और वो स्टेफन चेकोव के पास जाते हैं उनकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने, जो 25 साल की हैं। और ये तीनों ही कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ही क्वेरलसम हैं, बहुत झगड़ालू किस्म के हैं, छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे इश्यूज़ पे लड़ते हैं। द प्रपोजल इज़ अ डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग। ऐसा लग रहा है, पूरे चैप्टर में ऐसा ही देखने को मिलता है कि नाम तो चैप्टर का है प्रपोज़ल, लेकिन पूरे चैप्टर में प्रपोज़ल ही कहीं मिसिंग ना हो जाए ऐसा लगता रहता है। लेकिन लास्ट में प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन लड़ाई कंटिन्यू रहती है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोज़ल इज़ मेड आफ्टर ऑल, एज आई हैव टोल्ड यू, ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यू। तो ये था चैप्टर के बारे में। और जो है द प्रपोज़ल जो है एंटन चेकोव की लिखी हुई है और ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हम इंडियंस को रशियन मैरिज वेडिंग के बारे में भी जानने को मिल रहा है। हमने इंडियन वेडिंग बहुत बार देखी है, लेकिन रशियन वेडिंग कैसी होती है आइए इसके बारे में जानते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट रशियन वेडिंग or let us go through and know about get a knowledge about Russian wedding. Preparation for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. कह रहे हैं कि बहुत सिंपल होती है रशियन वेडिंग। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड, ड्रेस, कार एंड रिसेप्शन। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें। रिंग्स की ज़रूरत होती है, ब्राइड्स की ज़रूरत होती है, ड्रेस की ज़रूरत होती है, कार्स की और एक रिसेप्शन की ज़रूरत होती है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली paid for reception,
but nowadays brides and grooms families usually share the expenses. पहले जो है ब्राइड जो है दुल्हन के घर वाले जो है वो ये करते थे, पैसा पूरा देते थे, लेकिन अब जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों जो है खर्च को उठा लेते हैं. रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक. कुछ 2 दिन चलती थी, कुछ 1 वीक चलती थी. एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और ऐसा कुछ इसमें होता था, ऐसे कुछ नियम रीति रिवाज थे जो कि सालों साल याद रखे जाते थे. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. सेवरल कार्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स गेस्ट रिलेटिव्स आते हैं, उनको लाना ले जाना ये करना ये कार्स से ही पॉसिबल है. द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. और ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं. ब्राइड और ग्रूम के फ्रेंड्स मिलकर पोस्टर बनाते हैं, स्पीच लिखते हैं, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. जब व्हेन ग्रूम अराइव्स, जो दूल्हा है वो आता है और ब्राइड को लेने आता है, दुल्हन को लेने आता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी दुल्हन को पाने के लिए. रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम has to climb several stairs to reach his bride. और जो ग्रूम है उसको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं. उन सीढ़ियों पर हर फ्लोर पर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं. अगर सही होते हैं तब वो आगे बढ़ता है, अगर नहीं सही होते हैं तो उसे के लिए पनिशमेंट के तौर पे कुछ पैसे देने होते हैं. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी allowed to go up. As I have told you, the bride friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles. कभी कभी दुल्हन के बारे में पूछते हैं और कभी कभी वो कठिन पजल्स पूछते हैं. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड. जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो अपने दोस्तों की मदद से उस क्वेश्चन का आंसर देता है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज. इफ ही गेसेस रॉन्ग he must pay cash to move ahead. As I have told you that as a punishment he has to give money. If he judge the correct answer, if he gives the correct answer, then he must be allowed, otherwise he has to pay. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये जो मैरिज कपल है वो सिटी साइट्स के लिए निकल जाते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. और 2 to 3 hours वो लोग घूमकर फिर रिसेप्शन पे आते हैं. The couple sits at a special arranged table with their family, friends and invited guests. सबके साथ बैठते हैं. The reception starts with toast to the couple. टॉस किया जाता है, ग्लास में वाइन होती है, उससे टॉस करते हैं. ये नियम है. चीयर्स जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो उसे टॉस करते हैं. अ वेडिंग टॉस इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल. देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट. तो ये सारे लोग मिलकर उन्हें जैसे हमारे के यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है वैसे ही वो सारे विशेस देते हैं और सारे चीयर्स करके एक साथ वाइन को पी लेते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. आफ्टर अ फ्यू टॉस some people start eating and drinking and generally have fun.
उसके बाद इस टॉस के बाद लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और अपना फन करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट स्टोलन। अब जो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो ब्राइड है वो स्टोलन हो जाती है, उसको चुरा लिया जाता है। शी डिसअपीयर्स व्हेन द ग्रूम starts looking for her. He is asked to pay fees। और जब ग्रूम उसे ढूंढना शुरू करता है तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड। और वो दूल्हे के ही दोस्त होते हैं जो दुल्हन को चुरा लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स। और फिर उधर ब्राइड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं जो दूल्हे का जूता चुरा लेते हैं। दे स्टील द ब्राइड्स, मतलब दुल्हन का जो जूता चुरा लेते हैं और उसके लिए भी द ग्रूम में मस्ट पे मनी फॉर द शूज टू। और ग्रूम को जूतों के भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। और जो जितने भी गेस्ट आए होते हैं, ये टसल जो है थोड़ी सी लड़ाई जो होती है, इसमें फ़ाइट जो नोक झोंक है, प्यार भरी नोक झोंक है, इसको देखने में सबको मज़ा आता है। इसीलिए इस फाइट को टसल का नाम दिया गया है। और ये टसल बहुत ही रोचक होती है, सभी को यादगार रहती है, अच्छा लगता है, इसीलिए इन्हें किया जाता है। आइए अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। फर्स्ट इज स्टेफेनोविच चेकोव, a landowner, Natalia Stefanova, his daughter 25 years old, Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor of Chekov, a large and hearty but very suspicious landowner. So these are the 3 characters. Means when the curtain opens, let us see, जब पर्दा उठता है तो क्या होता है। A drawing room in Chekov's house. Lomov enters wearing a dress, jacket and white gloves. Chekov rises to meet him. जब पर्दा उठता है तो ड्राइंग रूम का सीन है। लोमोव घर में घुस रहा है, जैकेट पहने हुए है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। चेकोव उठकर उसका वेलकम कर रहा है। चेकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise. My darling, how are you? चेकोव बहुत प्यार से लोमोव को बोलते हैं कि माय डियर फेलो, हाउ डू यू, whom do I see? मैंने किसे देख लिया? ये तो इवान वेस्लिविच है और मैं बहुत खुश हूँ। और हाथ मिलाते हैं, हाथ दबाते हुए हाथ मिलाते हैं, कहते हैं मुझे तो तुमने सरप्राइज़ कर दिया मेरे प्रिय, कैसे हो तुम? लोमोव, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। फिर लोमोव पूछते हैं, धन्यवाद देते हुए पूछते हैं कि आपका सब चीज़ कैसा चल रहा है? चेकोव, we just get along somehow, my angel. Thank you to your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? चेकोव जो हैं वो कहते हैं बहुत प्यार से, माय एंजल का मतलब होता है माय डियर, तो वो अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें प्रेज़ करने के लिए। और यहाँ पर सभी जो वर्ड्स हैं वो डियर से रिलेटेड हैं, उन प्यार से बोल रहे हैं बच्चों की तरफ, जैसे अपने बच्चों को ये किया जाता है ट्रीट, वैसे वो कर रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि धन्यवाद है, तुम जो प्रेयर करते हो उसकी वजह से हम लोग सब ठीक हैं, और आओ बैठ जाओ और ये बताओ कि अपने क्या नेबर्स को भूलना चाहिए, बिल्कुल अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए और हालचाल हमेशा लेने चाहिए। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ कि तुम आज इतने फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? तुमने जो है जैकेट पहना हुआ है, ग्लव्स पहना हुआ है, इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? माई ट्रेजर माई डियर, तो माई ट्रेजर। लमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच। तो लुमोव कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ, और वो भी वर्ड यूज़ करते हैं ऑनर्ड स्टेफनोविच। चको, then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? कहते हैं फिर मेरे घर आना था तो तुम इस ऐसे ड्रेस में क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम न्यू ईयर ईव विजिट करने आए हो। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, takes his arm. I have come to you, Honor Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice. I have already had the privilege of applying to you for help, and you have always sought to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich. वो कहते हैं, लोमोव कहते हैं कि देखिए ऐसी बात है कि फिर वो अपने हाथ टेक्स हिज आर्म्स, अपने हाथ को हाथों से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ कुछ आपको परेशान करने में, कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ, और मैं एक बार नहीं कई बार आया हूँ, और मुझे ये प्रिविलेज मिला है, जब भी मैंने आपसे हेल्प मांगी है मुझे हेल्प मिली है, और मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ और मुझे कुछ पानी पी लेना चाहिए। और फिर वो स्टेपनोविच का नाम लेते हैं और फिर पानी पीते हैं। चेकोव, असाइड, किनारे, जैसे सीरियल्स में दिखाता है ना कि मन में कुछ बोल रहे हैं, वैसे मन में बोलता है, ही इज़ कम टू बोरो मनी, shouldn't give him any। अपने मन में कहता है ज़रूर ये पैसा मांगने आया होगा, मैं एक भी पैसा इसे नहीं दूंगा। उसके बाद ज़ोर से बोलता है, What is it my beauty? फिर कहता है बताओ बताओ मेरे ब्यूटी, मेरे बच्चे, बताओ क्या बात है। लोमोव, You see honored Stepanich, I beg pardon, Stepan Horich। अब वो सही से नाम भी नहीं ले पा रहा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, एज यू विल प्लीज़ नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिज़र्व इट ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। वो सही से नाम भी नहीं ले पा रहा है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। वो कहता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटे में ही कह देना चाहता हूँ कि मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये डिज़र्व तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा। लोमोव ये सारी चीज़ें चेकोव से कहता है। चेकोव कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, स्पिट इट आउट का मतलब यहाँ पर होता है कि बोल दो, जो भी तुम्हारे मन में है वो बोल दो, गोल गोल मत घुमाओ, जो भी तुम्हारे मन में है वो बोल दो। लोमोव, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage.
तो उसने बता दिया, वो एक बार में ही एक झटके में बोल दिया कि मैं तो यहाँ पर आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवा से जो है शादी करने के लिए आया हूँ, मैं उसका हाथ मांगने आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, इधर लोमोव है और इधर चेकोव है, और ये दोनों प्रपोजल की बातें कर रहे हैं। अब चेकोव बहुत खुश हो जाता है, जॉयफुली कहता है बाय जोव। बाय जोव का रशियन वर्ड है, और हम लोग जैसे कहते हैं ओ माय गॉड, तो ऐसे ही बाय जोव कह के कहता है इवान वेसिलोविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। कहते हैं इवान वेसिलोविच फिर से कहो, मैंने तो सुना ही नहीं। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क। कहते हैं क्या मुझे ये पूछने का अधिकार है। Chekov interrupting, my dear fellow, I'm so glad, and so on. You indeed, and all the sort of things embraces and kisses. Lomov वो इतना खुश हो जाता है, कहते हैं तुमने तो सभी कह दिया, फिर वो गले लगाता है, उसे किस करता है। I have been hoping for it for a long time, मैं बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ सोच रहा था कि होना चाहिए। It's been my कॉन्टीन्यूअल डिज़ायर, मेरी हमेशा से ये इच्छा थी। और फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, मैंने तुम्हें हमेशा से अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मे गॉड गिव यू बोथ his help and his love, and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? कहता है मैं मतलब वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है, उसके बाद कहता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसा इडियोटिक सा बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं खुशी के मारे अपना आपा खो बैठा हूँ। एब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस, कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही अपना आपा को बैठा हूँ। ओह विथ ऑल माई सोल, कहते हैं मैं पूरे मतलब दिल से इतना खुश हूँ कि मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ। आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, कहते हैं मैं जा रहा हूँ नताशा को ये सारी चीज़ें बताऊँगा, उसे अभी भेजता हूँ। जब तक वो निकले तब तक लोमोव ने क्वेश्चन पूछा। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, बहुत खुश हुआ, मतलब ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट। तो पूछते हैं क्या वो मुझे अपना कॉन्सेंट वो हाँ बोलेगी, कि मुझे नतालिया क्या मुझे हाँ बोलेगी। चोको, why of course my darling, and as if she won't concern, she is in love, aged, she's like a lovesick cat, and so on, shouldn't be long, shan't be long, and he exit। और वो कहता अरे लोमोव तुमने कैसी बात कर दी मेरे प्रिय, वो तो बिल्कुल मतलब तैयार बैठी हुई है, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल सी है बिल्कुल, वो ना तो बोल ही नहीं सकती, वो तो इस मोमेंट का इंतज़ार कर रही है। अब लोमोव अकेला हो जाता है और खुद से बातें करता है। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, अपने आप से कहता है कि बहुत ठंड है और मैं पूरा कांप रहा हूँ। जस्ट एज इफ़ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि कोई एग्जामिनेशन मैं देने जा रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और मुझे अपना माइंड मेड अप कर लेना चाहिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। और फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे अब अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए शादी के लिए, और अगर मैं ये सोच रहा हूँ या मैं हेजिटेट करूँगा, शर्माऊँगा और घबराता रहूँगा, और या मैं ज़्यादा बात करूँगा, या मैं किसी आइडियल लेडी का इंतज़ार करूँगा, या मैं रियल लव के लिए इंतज़ार करूँगा, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। बट इट्स कोल्ड, कहते हैं बहुत ठंड है। नतालिया,
Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? कहता है नतालिया तो बहुत ही एक्सलेंट हाउसकीपर है और देखने में भी बुरी नहीं है और एजुकेटेड भी है, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए. बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट. लेकिन मुझे एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कानों में कुछ आवाज़ें से हो रही हैं. तो फिर वो पानी पीता है. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. कहते हैं और अब तो बिल्कुल भी मुझसे रुका नहीं जा रहा है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं शादी ना करूं. इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35. फर्स्टली मैं 35 ईयर्स का हूँ. अ क्रिटिकल एज, ये क्रिटिकल एज होती है. सो टू स्पीक, सो मतलब बोलने के लिए कि मैं 35 का हूँ और शादी मेरी नहीं हुई है तो लोग बातें करेंगे. इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात, आई ought टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. अब मुझे एक क्वाइट, शांतिपूर्ण और एक रेगुलर जो दिनचर्या होती है वैसी लाइफ चाहिए. आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशन. मुझे पल्पिटेशन की बीमारी है. मेरा जो हार्ट पर रेट है वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट. मैं बिल्कुल कभी जो है एक्साइटेड हो जाता हूँ, कभी अपसेट हो जाता हूँ. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग. और अभी देखो मेरे लिप्स एकदम हिल रहे हैं, एकदम फड़फड़ा रहे हैं. एंड देयर्स अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. और मेरी जो राइट आईब्रो है वो भी फड़फड़ा रही है. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट वे आई स्लीप. सबसे बुरी बात जो है वो मेरा सोना है, जब मैं सोता हूँ. आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगैन टू गो ऑफ. जैसे ही मैं बिस्तर में घुसता हूँ और जैसे ही मुझे नींद आने लगती है, व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल. मेरे लेफ्ट में पता नहीं कैसा खिंचाव होता है. एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर. और मुझे मेरे कंधे में वो महसूस होता है. एंड हेड, आई शोल्डर एंड हेड में मुझे खिंचाव महसूस होता है. और मैं क्या करता हूँ, आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन. मैं पागलों की तरह मैं कूदता हूँ, पागलों की तरह चलता हूँ और फिर चलने के बाद फिर से बेड में जाता हूँ. बट एज सून एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल. फिर वैसा ही महसूस होता है जैसे ही मैं सोने जाता हूँ. एंड दिस में हैपन्स 20 टाइम्स. और ये मुझे एक बार दो बार नहीं 20 बार होता है. तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. So dear students, I am going to keep it till here as a first part, and after this Natalia enters and conversation between Lomov and Natalia will begin. So we will keep it for second part. So till here, keep on reading, keep on enhancing your knowledge. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमेशा हूँ. तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.